एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं फ्रैंक हर्ट एक्सपेरिमेंट। तो फ्रैंक हर्ट एक्सपेरिमेंट जो है ना बच्चे, उससे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ के चलते हैं कि ये आया कहाँ से, यानी कि थोड़ा सा हमें ब्रीफ हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो उसके लिए बच्चे बोहर आया था। बोहर ने बच्चे अपना जो है उन्होंने बताया था जो हाइड्रोजन एटम या जितने भी एटम्स हैं ना, उनकी क्या होती है बच्चे, डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स होती हैं। बेसिकली बोहर ने जो है सिर्फ हाइड्रोजन का ही स्पेक्ट्रा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो उन्होंने बताया था हाइड्रोजन एटम के अंदर जो है ना बच्चे डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स का मतलब ये होता है बच्चे, हर एटम की क्या होती है, डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट होती है, मतलब हर एटम की अलग अलग जो है एनर्जी स्टेट्स होती है। जैसे कि एनर्जी जो है फॉर हाइड्रोजन केस के लिए उन्होंने निकाली थी 13.6 बाय में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। जब आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो कुछ एनर्जी आएगी, 2 पुट करोगे तो बच्चे कुछ और एनर्जी आएगी, ठीक है ना। 1 पे बच्चे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, 2 पुट करोगे तो बच्चे एनर्जी कुछ और होगी, ठीक है ना। तो हर एक की क्या थी, हर एटम की जो है बच्चे कैसी एनर्जी स्टेट्स होती हैं, डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स होती हैं। तो उन्होंने बच्चे जो स्टेबिलिटी थी इलेक्ट्रॉन एटम की वो उसको एक्सप्लेन किया था। और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम का बच्चे एक हमें स्पेक्ट्रा मिलता है, लेमन, बाल्मर, पाशन, ये सारी सीरीज हमें मिलती है, एक स्पेक्ट्रा मिलता है बच्चे, ठीक है। स्पेक्ट्रा बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जब इलेक्ट्रॉन जो है ना लोअर से हायर स्टेट में जाता है ना बच्चे, उसके बाद हायर से जब नीचे आता है ना, तो बच्चे हमें ना कुछ लाइंस मिलती हैं, ठीक है ना। जो लाइंस मिलती है, जैसे कि आपने बच्चे स्पेक्ट्रोमीटर किया होगा आपने, अब लैब में आप बच्चे स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ कर रहे हो, तो उसमें बच्चे हमें आप देखोगे सोडियम की हमें लाइंस मिलती हैं, ठीक है ना। वो बेसिकली क्या होता है बच्चे, हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। ऐसे ही हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और उन्होंने लेमन, बाल्मर, पाशन सीरीज अच्छे से एक्सप्लेन की थी, ठीक है ना। तो जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा था हाइड्रोजन एटम का, उसने बोहर ने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और उन्होंने बच्चे एक कंसेप्ट लेके आए थे जिसको उन्होंने नाम दिया था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, और क्वांटम जंप्स। बच्चे क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम उन्होंने ये बताया था बच्चे, जो हाइड्रोजन एटम है ये इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे। इलेक्ट्रॉन्स जो है ना बेसिकली ऐसा नहीं हर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट में मूव करेंगे जिनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h बाय में 2 पाई का, h बाय में 2 पाई का जिनका इंटीग्रल मल्टीपल होगा ना एंगुलर मोमेंटम, उन्हीं ऑर्बिट्स में जो है इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेंगे। अब यहाँ पे बच्चे n की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 होगी, ठीक है ना। तो ये भी क्या था, इसको बच्चे उन्होंने नाम दिया था क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, और क्वांटम जंप्स, ठीक है ना। ये कंसेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। जैसे ही बोहर ने इस 1914 में जो है ये काम, सून आफ्टर द बोहर वर्क इन 1914 अ डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन ऑफ दिस वाज गिवन बाय फ्रैंक हर्ट्ज। अब देखो जैसे ये काम उन्होंने ख़त्म किया, बोहर ने ये सारी चीज़ें बताई कि हर एटम का डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स होती हैं, और हर एटम और हाइड्रोजन एटम का उन्होंने स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन किया। उसके बाद बच्चे हमारे पास फ्रैंक हर्ट्ज ने बच्चे एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ प्रूव कर दी थी कि जो है ये जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा को अच्छे से मतलब एक्सपेरिमेंटली उन्होंने जो है एक्सप्लेन कर दिया था। तो फ्रैंक हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है कि ये बताने के लिए कि क्वांटाइज्ड नेचर ऑफ एनर्जी स्टेट्स इन एटम, ये बताने के लिए जो एनर्जी स्टेट्स हैं एटम की क्या होती हैं, क्वांटाइज्ड होती हैं, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बच्चे किसने दिया था, फ्रैंक ने दिया था, ठीक है ना। फ्रैंक एंड हर्ट्ज ने दिया था। तो बच्चे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या लिया था, उन्होंने क्या लिया बच्चे, उन्होंने ना एक हीटेड वायर ली, और उसको बच्चे ग्रिड के सिलेंड्रिकल ग्रिड थी ना उसके एक्सिस पे लोकेट कर दिया कि यहाँ पे सिलेंड्रिकल ग्रिड है बच्चे, इसकी एक्सिस क्या होगी बच्चे, ये होगी। यहाँ पे उन्होंने जो है एक हीटेड वायर ली, ठीक है, और इस ग्रिड को बच्चे एक कलेक्टर पी से जो है उन्होंने उसको वो कर दिया, सराउंड कर दिया, ठीक है। तो ये जो था इस डिवाइस के अंदर जो है बच्चे उन्होंने जो है यहाँ पे बच्चे यहाँ पे उन्होंने जो है मर्कुरी वेपर्स उन्होंने फिल कर दिए। इस कंटेनर के अंदर बच्चे क्या कर दिया, मर्कुरी वेपर फिल कर दिए, ठीक है। देखो बच्चे, अब करंट फ्लो करने के लिए कैथोड चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि करंट कैसे फ्लो करता है, कैथोड से एनोड फ्लो करता है, ठीक है ना। यहाँ पे कैथोड होता है, यहाँ पे बच्चे क्या होता है, एनोड होता है। यहाँ पे उन्होंने ये मान लो ये ग्रिड उन्होंने अटैच किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे बता सकते हो कि जो कैथोड होगा वो क्या होगा बच्चे, कैथोड यहाँ पे उन्होंने क्या लिया बच्चे, हीटेड वायर लिया, ठीक है ना, दैट इज योर कैथोड, ठीक है। ये ग्रिड है जिसको उन्होंने सराउंड किया है, ठीक है, जिसकी एक्सिस पे उन्होंने हीटेड वायर ली, ये आपकी ग्रिड है। और यहाँ पे पी जो कलेक्टर जिसका हम कहते हैं बच्चे, पी कलेक्टर दैट इज बेसिकली क्या है बच्चे, आपका एनोड है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड मूव कर जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, करंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया बच्चे, ग्रिड जो है ना इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा एज कम्पेयर टू
हीटेड वायर, ठीक है ना। ताकि बच्चे जो इसको पॉजिटिव पोटेंशियल, हाई पॉजिटिव पोटेंशियल पे क्यों रखा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो क्या होंगे बच्चे, ग्रिड के पास जाएंगे। ग्रिड जो है अपने से अट्रैक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना। यहाँ कह लो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ग्रिड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन ग्रिड की तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे तो ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे और हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। तो इसको बच्चे हाई पोटेंशियल पे रखा और इसको बच्चे लो पोटेंशियल पे रखा। तो हाई पॉजिटिव पोटेंशियल पे उन्होंने किसको रख दिया बच्चे, ग्रिड को रख दिया, और लो इसको क्या कर दिया, नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा, कैथोड को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यही किया हुआ है बच्चे, जो ग्रिड है और जो हीटेड वायर है, हीटेड वायर को रखा नेगेटिव पोटेंशियल पे और ग्रिड को रखा किस पे बच्चे, पॉजिटिव पोटेंशियल पे, ठीक है। ये वेरिएबल है, वेरिएबल का साइन ये होता है बच्चे कि हम जो है ये जो वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना बच्चे, जिनको इन्होंने वी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज दिया है, तो बच्चे ये जो वोल्टेज है हम इसको चेंज कर सकते हैं, हम इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये दैट इज योर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद बच्चे क्या हुआ, जो एनोड है इसको बच्चे इन्होंने रिटार्डिंग पोटेंशियल पे रखा, ठीक है। एनोड को बच्चे किस पोटेंशियल पे रखा, आपका रिटार्डिंग पोटेंशियल पे रखा, इसको नाम दिया रिटार्डिंग, ठीक है। अब इसको क्या किस पोटेंशियल पे रखा, नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा। अब देखो बच्चे जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कैथोड से, जो हीटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे कैथोड से जो आएंगे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पर जिनका पोटेंशियल बच्चे जिस एनर्जी से जो है ये काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं, अगर वो एनर्जी बच्चे इस रिटार्डिंग पोटेंशियल से ज़्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ए यानी पी कलेक्टर पे जाके कलेक्ट हो जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, करंट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जिन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किससे कम होगी, रिटार्डिंग पोटेंशियल से कम होगी, वो कभी भी पी कलेक्टर के पास कभी जाके कलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो है ना पी के पास नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बच्चे रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या कर रहा है, उसे कम करने की कोशिश कर रहा है, उसे अपोज कर रहा है इसके इलेक्ट्रॉन के मोशन को। जब रिटार्डिंग पोटेंशियल जो है जब इलेक्ट्रॉन रिटार्डिंग पोटेंशियल को ही ओवरकम कर जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, करंट मिल जाएगा। पी पे जाके जो है इलेक्ट्रॉन्स जो क्या हो जाएंगे बच्चे, इस पी प्लेट पे कलेक्ट हो जाएंगे। अब बच्चे इन्होंने क्या किया हुआ है, ये जो हीटेड वायर है हमारे पास, यहाँ पे बच्चे इसके अंदर इस ट्यूब के अंदर बच्चे इन्होंने जो है मरकुरी वेपर से फिल कर दिया इसे, ठीक है ना। इस ट्यूब के अंदर जो है बच्चे पूरी की पूरी क्या थी, मरकुरी वेपर थी। तो ये सिलेंड्रिकल ही है, इसको बच्चे इस तरह से रिप्रेजेंट करो, इस तरह से रिप्रेजेंट करो, दोनों सेम है, ठीक है। बस मैंने इसको इस तरह से इसलिए रिप्रेजेंट किया बच्चे, ये ईजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ पे देखो प्लेट को हमने रिटार्डिंग पोटेंशियल पे रखा हुआ है ग्रिड के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, अगर स्मॉल इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन की कम होगी तो वो कभी प्लेट पे पहुंच ही नहीं पाएंगे, सिर्फ वही और कभी भी प्लेट करंट नहीं देंगे, मतलब करंट हमें नहीं मिलेगा, सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन जो पहुंच पाएंगे इस पी प्लेट पे जिनकी जो है एनर्जी जो होगी वो किससे ज़्यादा होगी बच्चे, रिटार्डिंग पोटेंशियल से ज़्यादा होगी। तो यहाँ तक ये था। अब बच्चे इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। अब ये जो है उन्होंने रिटार्डिंग ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज करते गए और करंट को उन्होंने बार बार देखते गए। तो करंट उन्होंने क्या किया बच्चे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिटार्डिंग पोटेंशियल को इंक्रीज करते गए और करंट को मेजर करते गए, ठीक है ना। ये वोल्टेज बढ़ाते गए, करंट को मेजर करते गए, तो आपका इस तरह से ग्राफ आपके पास आएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे उन्होंने देखा कि जैसे जैसे हमने वोल्टेज एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को बढ़ाया, ठीक है, तो आपका क्या हुआ, करंट भी इंक्रीज हुआ, करंट भी क्या हुआ बच्चे, इंक्रीज हुआ। अब मैंने यहाँ पे एक मैं बना देती हूँ आपको ताकि अच्छे से एक्सप्लेन हो सके। ये हमारे पास क्या आएगा बच्चे, इसको नेगेटिव पे रखा तो इसको पॉजिटिव। ये है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बच्चे आपकी, ठीक है, और ये क्या है आपकी रिटार्डिंग वोल्टेज। ये क्या है, हीटेड वायर, ठीक है, हम इसको हीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है बच्चे आपके पास ग्रिड है और यहाँ पे क्या है पी कलेक्टर कह लो या एनोड कह लो, ठीक है। ये हीटेड वायर है, कैथोड है, ठीक है। तो हीटेड वायर में से जो है जैसे जैसे हमने वोल्टेज प्रोवाइड करी, हीटेड वायर में से क्या हम इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है। और हमने देखा कि जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास जीरो से हमने इंक्रीज करने की करी तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन्स निकले और उनकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जी को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा है तो ये हायर इस और ज़्यादा एक्सेलरेट हुए और ज़्यादा एक्सेलरेट होकर बच्चे पी पे जाके हमें मिल गए, ठीक है ना, कलेक्ट हो गए। यानी कि फोटो करंट जो हम कह लो करंट जो है वो बच्चे इंक्रीज हो गया। फिर एक ऐसी वोल्टेज हमें मिली जिसको हमने नाम दिया बच्चे वी नॉट पे। तो एकदम देख रहे हो करंट एकदम शार्पली क्या हो रहा है बच्चे, डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो हमें कुछ ऐसी वोल्टेज पे जब हमने एक्सेलरेटिंग और वोल्टेज और बढ़ाई तो एक ऐसी वोल्टेज पे हमें जाके जो है करंट जो है बिल्कुल क्या हो गया बच्चे, शार्पली जो है डिक्रीज हो गया। तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है,
ठीक है। तो ये जो वोल्टेज थी बच्चे दैट इज 4.9 वोल्टेज, ठीक है ना। तो करंट जो एकदम डिक्रीज हो गया। फिर उसके बाद देखो दोबारा से फिर राइज किया, फिर अगेन एक वोल्टेज पे जाके दोबारा से करंट क्या हो गया बच्चे, एकदम डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया फ्रैंक हर्ट्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट में, तो उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, देखो यहाँ पे जो थे ट्यूब को हमने किससे फील्ड कर रखा है बच्चे, Hg से फील्ड किया हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे आप करंट एक्सेलरेटिंग वोल्टेज आपने बढ़ानी शुरू करी तो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हुए, इलेक्ट्रॉन क्या किया, Hg के साथ कोलाइड किए, ठीक है ना, मर्क्यूरी वेपर्स के साथ। ऑफ कोर्स यहाँ पे एटम्स हैं तो उनके साथ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे। पर जो इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन था बच्चे, वो कैसा कोलिजन था बच्चे, इलास्टिक कोलिजन था। स्टार्टिंग में जो कोलिजन था वो कैसा था बच्चे, इलास्टिक कोलिजन था। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है बच्चे कि Hg का साइज भी बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है। तो उन्होंने जब इलेक्ट्रॉन ने Hg के साथ इंटरेक्ट किया तो इलास्टिक कोलिजन हुआ। इसका मतलब ये था कि इलेक्ट्रॉन ने अपनी कोई एनर्जी लूज नहीं की। जब इलेक्ट्रॉन ने कोई एनर्जी लूज नहीं की, या फिर ये कह लो इलेक्ट्रॉन ने जो ट्रांसफ़र हुआ था, कि इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी ट्रांसफ़र की थी Hg को, वो बहुत कम थी, निग्लिजिबल थी, ठीक है ना। तो निग्लिजिबल थी, जब बहुत कम एनर्जी जब उसने ट्रांसफ़र करी तो ऑफ कोर्स मैक्सिमम एनर्जी से फिर इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे हैं। तो वो जो थे इलेक्ट्रॉन जो थे जो मैक्सिमम एनर्जी से मूव कर रहे थे, उन्होंने रिटार्डिंग पोटेंशियल को ओवरकम किया और हमें पी पे जाके मिल गए। तो हमें क्या मिल गया बच्चे, करंट मिल गया। तो इस तरह से करंट जो है बच्चे वो क्या हो गया, इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे थे, इलास्टिक कोलिजन हुआ एटम्स का, जिसमें इलेक्ट्रॉन ने बहुत कम एनर्जी दी Hg एटम्स को, और क्या हो गए बच्चे, फोटो कलेक्टर पे जाके जो है बच्चे वो कलेक्ट हो गए, ठीक है। पर उसके बाद क्या हुआ बच्चे, नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ, यहाँ तक हमने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन लूज जो है वो बहुत कम हुआ, ठीक है ना। बट एक सर्टेन वोल्टेज पे हमें क्या मिला कि एक ऐसी वोल्टेज आ गई, ठीक है ना, V0 जिसको नाम दिया। अब देखो Hg एटम है, Hg एटम है, इसकी बच्चे क्या होंगी, एनर्जी स्टेट्स होंगी। तो ये मान लो ग्राउंड स्टेट है, ये बच्चे क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस है ना बच्चे, ये जो एनर्जी, ये एनर्जी जो है ना बच्चे वो किसके इक्वल है, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है, ठीक है। अब बच्चे इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट होके आ रहे थे, उनकी एनर्जी बच्चे, जो बच्चे इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट होके आते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चे EV के इक्वल, ठीक है। जब वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, किसके इक्वल हो गई बच्चे, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो गई, यानी कि इनके फर्स्ट एनर्जी स्टेट्स के इक्वल हो गई। किस वोल्टेज पे, V0 वोल्टेज पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गई बच्चे, इसकी जो डिफरेंस है एनर्जी स्टेट्स का Hg के केस में, ठीक है ना, फर्स्ट एनर्जी स्टेट का और ग्राउंड स्टेट का जो डिफरेंस है इसके इक्वल हो गई। तो इलेक्ट्रॉन ने सारी एनर्जी किसको दे दी बच्चे, Hg को दे दी। और जब Hg को एनर्जी दी तो एटम जो ग्राउंड स्टेट में था वो कहाँ पे चला गया बच्चे, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ने अपनी सारी एनर्जी कहाँ लूज कर दी, Hg के साथ लूज कर दी, मतलब सारी एनर्जी किसको दे दी, मर्क्यूरी वेपर्स को दे दी। तो उस केस में बच्चे करंट जो है, जब इलेक्ट्रॉन ने सारी एनर्जी Hg को ही दे दी, ठीक है ना, Hg को दे दी, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है मेटल प्लेट पे नहीं कलेक्ट होगा। तो इस केस में बच्चे हमारे पास शार्पली क्या आता है बच्चे, डिक्रीज आ जाता है एनर्जी का, ठीक है। तो हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, सारी की सारी इलेक्ट्रॉन जो है की एनर्जी जो है वो किसको दे देते हैं बच्चे, वो Hg एटम को एक्साइट कराने में ही लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी। तो इस केस में बच्चे क्या होता है कि आपके पास P के ऊपर जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन कलेक्ट नहीं होगा, यानी कि आपका करंट जो है बच्चे वो क्या होगा, शार्पली डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इतना ही था इस केस में कि वो किसके इक्वल है, एनर्जी ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी के इक्वल, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन अपनी सारी की सारी एनर्जी जो है मर्क्यूरी वेपर्स को ही दे देते हैं, उनको एक्साइट कराने में ही दे देते हैं, तो करंट जो है डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन जो है उसके बाद बच्चे सेम प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहेगा, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो है पहले काइनेटिक एनर्जी से आएगा, ठीक है, और जो है Hg एटम के अंदर इलास्टिक कोलिजन होगा। इलास्टिक कोलिजन होने की वजह से कोई भी एनर्जी में लॉस नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का, वो इजीली जो है कैथोड से एनोड पे जाके कलेक्ट हो जाएंगे, तो करंट जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे आके बच्चे। लेकिन क्या होगा, Hg एटम के साथ उनका इन इलास्टिक कोलिजन होगा, या फिर ये कह लो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी जो है सारी की सारी Hg एटम को दे देंगे, उन्हें एक्साइट कराने में ही दे देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा बच्चे, सारी की सारी एनर्जी जो है वो लूज कर देंगे इलेक्ट्रॉन, और कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है P प्लेट पे जाके कलेक्ट नहीं होगा, यानी कि एनोड पे कलेक्ट नहीं होगा। तो फोटो करंट जो है वो मतलब जो करंट है बच्चे वो एकदम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर सेम प्रोसेस
कि इलेक्ट्रॉन फिर से एक्सेलरेट करेंगे, फिर से जो है वो इतनी वेलोसिटी से एक्सेलरेट करेंगे, कि इतनी एनर्जी से एक्सेलरेट करेंगे कि वो इन इलास्टिक कोलिजन सफ़र करेंगे, फिर से उनका करंट इंक्रीज होगा, फिर से एक पॉइंट पे आके बच्चे उनका करंट क्या हो जाएगा बच्चे, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब देखो बच्चे, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी दी थी किसको, Hg एटम को, उन्होंने क्या कराया था, एक्साइट करवाया था। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी कितनी दी होगी, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी होगी, इन गैप के इक्वल दी होगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन क्या हुए बच्चे, एक्साइट हुए। तो एटम ने इतनी एनर्जी ऑब्जॉर्व की होगी और वो क्या हो गए होंगे, एक्साइट हो गए होंगे। आपको पता है कि जो कोई भी एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में अनस्टेबल होता है, और उसकी हाफ लाइफ जो है वो किसके इक्वल होती है, 10⁻⁸ सेकेंड्स। ठीक है ना, इतनी देर तक ही टिक पाता है। उसके बाद क्या होगा बच्चे, ये एटम जो है ग्राउंड स्टेट में आएगा, और उतनी ही एनर्जी, यानी कि उतनी ही एनर्जी का फोटोन जो है अपने अंदर से एमिट करेंगे, जिसकी एनर्जी क्या आएगी, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और ये जो फोटोन एमिट करा है बच्चे, तो वो जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ जो रहेगी आपके पास, दैट इज 2536 एंगस्ट्रॉम। तो ये फोटोन की जो हमारे पास फोटोन आया है, जो निकला है, उसकी वेवलेंथ क्या रहेगी बच्चे, 2536 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो जाएगा। तो फ्रैंक एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि फ्रैंक एक्सपेरिमेंट ने जो एमिशन स्पेक्ट्रा था मरकुरी वेपर्स का, वो भी एक्सप्लेन कर दिया। तो बच्चे, फ्रैंक एंड हर्ट्ज ने जो है मरकुरी का स्पेक्ट्रा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। जब इलेक्ट्रॉन जो है जब एटम जो है एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है, एटम जो होता है लोअर से हायर स्टेट में जाता है, तो उसके बाद जो हायर से जब लोअर में आता है तो बच्चे फोटोन एमिट करता है। तो फोटोन एमिट करता है किस वेवलेंथ का बच्चे, एक 2536 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का उन्होंने फोटोन एमिट किया। तो बच्चे हमें क्या मिला, एक स्पेक्ट्रल लाइन मिली। ठीक है ना, इस वेवलेंथ की हमें क्या मिली थी बच्चे, एक स्पेक्ट्रल लाइन मिली थी। ठीक है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग लाइन जो हमें मिली थी 2536 एंगस्ट्रॉम में मिली थी, और वो बच्चे कब मिली थी, जब हमारे पोटेंशियल क्या था, 4.9 वोल्ट था। तो यही कह रहा है क्या, जो फ्रैंक एंड हर्ट्ज ने ये देखा, जब हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो है ना वो अगर लेस देन है 4.9 वोल्ट से, तो हमें कोई भी लाइन हमें स्पेक्ट्रम में नहीं मिलती है। ठीक है, जब हमारे पास क्या था बच्चे, ये एटम है, इसने एनर्जी गेन करनी है कितनी, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक्साइटेड पे जाना है। एक्साइटेड से पे जब नीचे आएगा तो बच्चे फोटोन एमिट करेगा, और 2536 एंगस्ट्रॉम का उसने फोटोन एमिट किया था, तो हमें क्या मिलती है, एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा जब एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इससे कम थी तो एटम ने कोई एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं करी थी। ठीक है ना, तो अब्जॉर्ब नहीं करेगा तो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा, एक्साइटेड में नहीं जाएगा तो लोअर में नहीं आएगा। ठीक है, तो कोई फोटोन एमिट नहीं करेगा। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास कोई स्पेक्ट्रल लाइन हमें जो है नहीं मिलती। पर जैसे ही एटम क्या कर, जैसे ही पोटेंशियल क्या होता है 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो उस केस में जो है एटम जो है हायर से लोअर से हायर स्टेट में जाता है, और हायर से जब लोअर में आता है तो बच्चे फोटोन एमिट करता है, और जो फोटोन एमिट करता है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, 2536 एंगस्ट्रॉम। तो वो जब हम स्पेक्ट्रोमीटर में देखते हैं तो हमें एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है इस वेवलेंथ की। तो यही था बच्चे कि हमें स्ट्रॉन्ग एमिशन लाइन हमें ऑब्जर्व हुई 2536 एंगस्ट्रॉम की। ठीक है, तो फ्रैंक हर्ट ने एक्सपेरिमेंटली ये कंफर्म कर दिया था कि एटम के अंदर जो है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे यहाँ तक था हमारे पास फ्रैंक हर्ट एक्सपेरिमेंट। तो अपने प्रीवियस लेक्चर भी बच्चे रिवाइज करते हुए चलो, ताकि आपको अच्छे से सारा आपको समझ में आ सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।